रांची में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के सदस्य अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकली हुई है, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया है। भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए उतरे सड़क पर। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकली हुई है भीड़, वही पुलिस ने नहीं रोक दिया है। भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। रांची में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के सदस्य अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो रांची में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के सदस्य अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकली है, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया है। भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। सिटी एसपी और एसडीओ समेत भारी संख्या में जवान भी तैनात किए गए हैं, भीड़ को देखते हुए कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो इस भीड़ में। तो रांची में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के सदस्य अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं और इस भीड़ को देखते हुए सिटी एसपी और डीएसपी सभी जवानों को तैनात कर दिया गया है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। और इसी को लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, देखिए रांची में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के सदस्य अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आज उतरे हुए हैं। भीड़ देखी जा रही है, प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जो है ये भीड़ जो है निकली हुई है। अभी क्या कुछ फिलहाल अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान दिलाने की मांग को लेकर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अहले कह सकते हैं कि 8-9 बजे के करीब जो है हजारों के तादाद में आंदोलनकारी जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए ये लोग जैसे ही कि आगे बढ़ रहे थे सिद्धू कानू की ओर से जो मुख्य सड़क है वहीं पर जो है प्रशासन के द्वारा इन्हें रोका गया है। रांची के सिटी एसपी है, सीओ, एसडीओ, तमाम बड़े पदाधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल के जो जवान है वो यहाँ पे मौजूद है और इन लोगों को रोका गया है और ये लोग सड़क पर ही जो है वो अपनी मांग को लेकर आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। या इसलिए भी कि देखिए झारखंड प्रदेश के बने 23 साल बीत गए और 23 साल बीत जाने के बाद भी जो है आंदोलनकारियों को वो मान सम्मान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था और यही वजह है कि ये लोग लगातार अपनी मांग को लेकर सड़क पर आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और अपनी मांग से राज्य सरकार को अवगत कराते रहे हैं, लेकिन इनकी मांग पर अब तक जो है कोई पहल नहीं हुई। इनकी मांग है कि जेल जाने की जो बाध्यता रखी गई है उसे खत्म किया जाए, आंदोलनकारियों को चिन्हित करके पेंशन दिया जाए, खनिज संपदाओं में भी इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। तो ये ऐसे कई मांग है जिस मांग को लेकर के ये लोग आज सड़क पे उतरे हैं। पिछले दिनों झारखंड बंद भी जो है किया गया था और अपनी मांग को सरकार के समक्ष पहुंचाने की कोशिश की गई थी, तो लेकिन इनकी मांग पर अब तक कोई पहल नहीं हुई है। अब हम इन लोगों से ही बातचीत करते हैं, जानते हैं सूबे में जो सरकार चल रही है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में और हेमंत सोरेन के पिता दिसंगुरु शिबू सोरेन भी आंदोलनकारी है, बावजूद इसके आप लोगों की मांग जो है आंदोलनकारियों को मान सम्मान हक अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है?
सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज हम झारखंड आंदोलनकारी झारखंड अलग राज लेने के समय अपना संघर्ष के और लड़कर अलग राज तो ले लिए, पर आज हम लोग को वो फल नहीं मिल रहा है जो हम लोग अपने झारखंड अलग राज के समय मिल रहा था। इसलिए बहुत दुख भी लगता है। अब सबसे पहले हेमंत सरकार को, हेमंत बाबू को हम लोग कहना चाहिए कि उसको हम लोग ने मान सम्मान, गौरव पुत्र का सम्मान दिया, पर उन लोगों ने क्या किया हम लोगों के लिए? हम लोग को उनका उचित होना चाहिए था, पहले अपने माता पिता को देखे, हम लोग उनको पुत्र का दर्जा दिया, इसलिए दिए कि वो झारखंड वासियों का अपना एक एक का उद्देश्य को जाने, समझे, बूझे, पर वो चीज नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि वो तो आज हमारे जो शिबू सोरेन जी है, हमारे गुरु जी, उनको भी वो चिन्हितीकरण में नहीं कर पाए। अच्छा, चिन्हितीकरण करने के लिए वो आयोग ऊपर आयोग बनाते जा रहे हैं, उसका क्या मतलब है? जब तुम हम लोग को मान सम्मान देने की तरफ है ही नहीं, तो आयोग का मतलब ही क्या हो रहा है? चिन्हितीकरण करने का क्या मतलब हो रहा है? उससे चिन्हितीकरण ही बंद कर दो। झूठ का सबको लॉलीपॉप देने का काम कर रहा है, क्या चिन्हितीकरण कर रहे हैं? रोज पेपर में निकालो, ये करो, तो क्या उसका उद्देश्य क्या है? केवल इसी तरह चिन्हितीकरण निकालेगा और हम लोग दर दर भटकते रहे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मान सम्मान मिले और जो भी हमारा हक अधिकार है वो हम लोगों को मिलना चाहिए। हम लोग जेल बाध्यता खत्म करना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हर एक झारखंड आंदोलनकारी को 50-50 पेंशन के स्वरूप में देना होगा उनको। यही हम लोगों का मांग है। हमारी मांगे बहुत सारे थे, पर अभी उतना उल्लेख नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ठीक है, मैं इतना ही बोलकर करती हूँ। मेरा नाम है। झारखंड अलग राज्य का जो निर्माण हुआ है काफी संघर्ष के बाद हुआ है। कितने आंदोलनकारियों ने बलिदान दी, कई लोगों ने जेल के हवा भी खाया। बावजूद इसके 23 साल के झारखंड बन जाने के बाद भी जो है झारखंड आंदोलनकारियों को वो मान सम्मान नहीं मिला है। और यही वजह है कि आंदोलनकारी जो है सड़क पे है, वो पारंपरिक हथियार लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं, जो तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे देख सकते हैं कि तीर, धनुष, कमान जैसे जो पारंपरिक हथियार है, जो आदिवासियों की पारंपरिक हथियार मानी जाती है, यहाँ के निवासियों के जो पारंपरिक हथियार मानी जाती है, वो तमाम सामानें लेकर के ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा इन लोगों को जब रोका गया, तो आप लोगों से जिला प्रशासन जब यहाँ पे रोका, क्या कुछ वार्ता हुई जिला प्रशासन से? क्या बोले? जिला प्रशासन आप लोगों को यहाँ पे रोका, कोई बातचीत हुई? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं किया ना। कोई प्रपादी आया हुआ है? कोई प्रपादी नहीं आया हुआ अभी तक कुछ नहीं। बोले 11 बजे टाइम दिया, अभी तक कोई नहीं आया हुआ है ना। तो आप लोग अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं? वही तो हम लोग की सबसे विडम्बना की बात है कि आज तक हम लोगों से मुख्यमंत्री, हम लोग उनसे बात करने की बहुत कोशिश किए हैं। हम लोगों ने अपना मांग पत्र इसके द्वारा उसके द्वारा, और हम लोग हर तरह से रोड प्रदर्शन भी किए, हर एक तरह का हम लोग रोड जाम भी किए। अभी हम लोग हाल में ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी वाटिका के पास में भी हम लोग ने एक संपन्न सभा किया था, पर उसमें भी उनका नहीं जगा नींद। वो क्या चाहते हैं हम झारखंड आंदोलनकारियों से? क्या हम झारखंड आंदोलनकारी ऐसी झारखंड राज ले लिए? आज हम लोग लड़े तभी तो आज झारखंड राज हुआ, तब तो आप इस राज में बैठ सके, गद्दी ले लिए हैं। नहीं तो कोई पूछने वाला तो था नहीं। बिहार में रहता तो हम लोग को मिलता नहीं। झारखंड राज भी हम लोग उस समय लालू जी कहते थे कि हमारे लाश पर बनेगा, पर हम लोगों ने बना के दिखा दिया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो भी मांगे हैं उन्हें आप सुने, और विशेषकर हम लोग चाहते हैं कि आप एक बार हम लोग से वार्ता कर ले। हम लोग यही हम लोगों का इच्छा है। और ये लोग अपनी मांग को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवगत कराना चाहते हैं, लेकिन अब है कि इनकी मांग पर सरकार की तरफ से पहल होती है। पहले तो उससे पहले वार्ता जो करने की बात है वो होती है या नहीं होती है, या फिर इनकी मांग पर कोई पहल होता है या नहीं होता है, ये तमाम चीज़ें जो है बाद में पता चलेगा। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा इन लोगों को जिस तरीके से यहाँ पे रोका गया है और बड़ी संख्या में जो ये आंदोलनकारी है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। दूसरी तरफ जो है जिला प्रशासन, पुलिस बल और बड़े तमाम पदाधिकारी भी मौजूद है, अब वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुए, जो 23 साल बीत गए हैं, और अब तक अगर उन आंदोलनकारियों को हक, अधिकार और मान सम्मान नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये आंदोलनकारी जो है वो सड़क पर होंगे। अब देखना होगा कि इनकी मांग पर पहल होती है नहीं होती है, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से ये सड़क पर है और जिला प्रशासन जब इन लोगों को रोका है, तो अब मुख्यमंत्री से इनकी वार्ता हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अब देखना होगा कि इनकी मांग पर क्या पहल होती है। लेकिन ये लोग डटे रहेंगे, पहले सुबह से ही यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और ये जो मुख्य सड़क है। बिल्कुल दीपक, अब देखिए
कि सरकार क्या करती है, इनकी बातें सुनती है या नहीं सुनती है। हालांकि देखिए, पुलिस ने रोका है अगर घेराव करने के लिए, तो फिर इनका मुख्यमंत्री से मिलना थोड़ा सा कठिन होगा। लेकिन देखिए, अगर इस तरीके से डटे रहते हैं तो हो सकता है वार्ता हो जाए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और बातचीत करने के लिए दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।